सर आपका एक डायलॉग है बहुत आइकॉनिक बनाओ कि मुझे बस 3 सेकंड लगते हैं एक इंसान को ख़त्म करने के लिए। तो सर ये एग्जैक्टली 3 सेकंड में एक इंसान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सर देखो, हाँ ये बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं यार सर, 3 सेकंड 30 सेकंड 3 सेकंड। अब मैं उसको चलो 1 मिनट में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं यार मरने में तो इतना टाइम लगेगा, गला दबाएंगे तो उसमें भी कम से कम 25-30 सेकंड लगते हैं करके। ठीक है, मैं उसको वैसे समझाता हूँ कि कभी क्या होता है जब हम लोग ऑपरेशंस करने जाते हैं ना सर, जब हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, कभी कोविड ऑपरेशंस करते हैं हम लोग जब, उस कोविड ऑपरेशन में क्या होता है, सपोज करो कि 3 लोग अंदर बैठे हैं, हमें उन 3 लोगों को पकड़ना है या मारना है, कुछ भी XYZ, लेकिन उनका एक एनिमी बाहर क्या कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। भाई जैसे हम लोग हैं वैसे ही दुश्मन भी है। अब दुश्मन भी तो सो नहीं जाएगा ना ऐसे इजीली तरीके से, उनका भी कोई ना कोई आदमी तो गन लेके बैठा ही होगा बाहर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में हमारी एक ट्रेनिंग होती है कि हम एनिमी के बिल्कुल नज़दीक जाकर, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर हमारे गन में साइलेंसर भी लगा होगा ना सर, तो साइलेंसर की भी आवाज़ आ जाती है अंदर वाले को। साइलेंसर से जब हम फायर करते हैं तो ऐसे आवाज़ निकलती है जैसे आप कभी किसी साइकिल से जब हवा निकालोगे तो एक आवाज़ आती है ना, इतनी आवाज़ कितनी आती है बस। तो उस सिचुएशन में हम पूरी कोशिश करते हैं कि एनिमी के नज़दीक तक पहुँचने की, और हम एनिमी को हाथ से किल करते हैं, हैंड असॉल्ट, ताकि हैंड इज ऑन, ना कोई गन की आवाज़ ना कुछ, उसको बोलते हैं साइलेंट करना, संतरी को साइलेंट करना। और मैं आपको ये बताऊं, जैसे लोग बोलते हैं कि यार 3 सेकंड कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं उन्हें ये नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। एक आदमी को हाइट में खड़ा करना, ठीक है, 8-10 फुट की हाइट में खड़ा करना, उसके गले में फांसी का फंदा डालना, उस बंदे को जब जंप करके नीचे मरेगा ना, वो बंदा माइक्रो सेकंड में मरेगा, उसको सेकंड भी नहीं लगेगा, उसकी बोन का कनेक्शन टूट जाएगा, वो दम घुट के नहीं मर रहा है। राइट। जब वो एकदम से झटके से आएगा तो उसका तोड़ देगा पूरा ही, स्पाइनल कॉर्ड स्नैप कर देगा। तो जो लोग 3 सेकंड बोल रहे हैं, इसमें 3 सेकंड भी नहीं लगते हैं, माइक्रो सेकंड लगते हैं आदमी की गर्दन को तोड़ने में। जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है ना कि यार सर इतना टाइम कैसे लगेगा। मैंने उदाहरण दिया कि जब हाइट से एक आदमी जब नॉर्मल फांसी लेता है तो उसको तड़पने में 15-20 सेकंड, मजबूत आदमी हुआ तो 1 मिनट के लिए भी तड़प के मरेगा। लेकिन जब एक आदमी जंप करके मरता है, जैसे जब कभी किसी को जेल में फांसी दी जाती है तो ये कोशिश दी जाती है कि वो आदमी तड़पे ना और चंद सेकंड में ही खत्म हो जाए। जब जंप लोगे तो तोड़ देगा पीछे का, तो उसमें माइक्रो 1 सेकंड भी ज़्यादा है, खट उसी टाइम आदमी खत्म। सेम सिचुएशन वही होती है जब आदमी को किल करने जाते हैं तो उसकी बोन को तोड़ देते हैं सर। राइट। तो सर इसको मतलब जैसे सेकंड्स ऐसा मुंह दबा के गर्दन टेढ़ी, तो उसको मतलब वो एक पूरा ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और उसको लोग ट्राई ना करें भाई, कहीं गर्दन लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, आपसे होगा भी नहीं, और जिंदगी भर हॉस्पिटल में रहेगा सामने वाला आदमी। तो बहुत सॉफ्ट है, कोई मजाक भी ना करे चीजें करने का। सिर्फ ये सीक्रेट एजेंसीज अपने दुश्मन के साथ करेंगे। नहीं, उसके लिए भी ऐसा नहीं है, उसके लिए भी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको ऐसा लगेगा वो गर्दन टूटेगी नहीं, जिंदगी भर के लिए अपाइज ना हो जाए, कहीं ना मर ही पाएगा ना कुछ होगा, तो ये चीज ना करे भाई कोई भी। तो उसके लिए भी कंटिन्यू, उसको बोलते हैं UAC, अनआर्म्ड कम्बाट। हमारी एक फाइट होती है, इसको UAC की फाइट बोलते हैं, अनआर्म्ड कम्बाट बोलते हैं। उसमें दिखाते हैं कि हम एनिमी को कितने तरीके से मार सकते हैं सिर्फ हाथों से, और ये तो सिर्फ उसकी एक पूरी एक तरीका है। तो मैं ये बता दूं, इसकी ट्रेनिंग चलती है 6 महीने तक लगातार, और डेली हम लोग 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। हम 3-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं, तब 6 महीने में हम लोग आते हैं लाइन में आकर। जब हम परफेक्ट बनते हैं तो वीडियो सुन के ना करें, और वो 3 सेकंड वाला भी क्लियर हो गया होगा लोगों को कि कैसे सेकंड्स लगते हैं। मैंने कहा माइक्रो सेकंड लगते हैं आदमी को मारने में यार। सो सर आप पे इतने जो अभी एलिगेशंस लगे हैं, राइट, तो बहुत सारे दुश्मन भी होंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। तो मतलब खतरा वगैरह ऐसा कुछ आपको महसूस होता है आपके डेली लाइफ में, और उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? बस मेरे जो इंस्ट्रक्टर रहे, जो मेरे, अगर वैसे बोलूं, उस्ताद जिसने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है सर। बोला देख लक्की, अगर दुनिया में पहली बुलेट अगर किसी तेरे को लगती है तब कोई बात नहीं, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई भी एनिमी है तो मुझे नहीं पता मेरा एनिमी कहाँ बैठा होगा दुनिया में, किस जगह में होगा, उसने कितनी टाइम पहले से एम लेके बैठा है। अगर उसकी पहली गोली लगती है तो उसमें चलो कोई नहीं, उसने मुझे, लेकिन अगर मुझे पहली गोली नहीं छूटती है, अगर उसके बाद मुझे दूसरी गोली लगती है, तो फिर मेरी ट्रेनिंग सही नहीं थी सर। सो मतलब बेसिकली सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, और कि मेरे एनिमी को, मतलब जितना मुझे मेरे एनिमी से खतरा है, उससे कई गुना खतरा उस एनिमी को भी मुझसे है। हमें लगता है कि मेरा एनिमी करके है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं कि मुझसे ज़्यादा उन्हें दिक्कत है। हमेशा वो चाहते होंगे यार ये लक्की बिस्ट हमेशा दूरी रहे करके। अभी हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपकी जगह है,
एग्जाम्पल Right. के लिए, है ना? हाँ. अभी सपोज करो यहाँ पर कोई हॉस्टेज सिचुएशन आ जाती है, कोई टेररिस्ट सिचुएशन आ जाती है, तो आप यहाँ से भाग जाओगे या हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से. हाँ. आपकी बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन आपको क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, जान है तो जान से जान अधिक है. कीमती क्या ये है? पूरा एरिया खाली हो जाएगा, ठीक है. हाँ. और यहाँ पर कुछ सोल्जर आएंगे सर, हाँ. और आपको वो जगह खाली करके देंगे. और आपको पता है वो ये जो जगह है, उन सोल्जरों का इससे कोई रिलेशन नहीं है बेचारों का. वो शायद जिंदगी में पहले यहाँ कभी आए भी नहीं होंगे. हाँ. वो अपनी जान को हथेली में देके आपकी जगह आपको करके देंगे सर. एक सोल्जर मतलब आप सोच लो कि उसको ताज का एग्जाम्पल लो आप, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो जिंदगी में कभी ताज होटल में गया भी नहीं होगा सर, उतना लग्जरियस रूम उसने देखा भी नहीं होगा. फिर भी शहीद हुए उस ताज होटल को खाली कराने के लिए. तो ये कहाँ से सब चीज़ें आती हैं? ये हैं जब एक बंदा ट्रेनिंग करता है ना सर. एक एग्जाम्पल के लिए कि हर आदमी का एक ट्रेनिंग है. हर मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में है. अगर एक आदमी टीचर बनता है तो टीचर की ट्रेनिंग लेता है, ठीक है. एक आदमी नॉर्मल जॉब करता है बैंक में तो भी ट्रेनिंग लेता है. दुनिया की हर चीज़ में एक ट्रेनिंग है. जब बैंक में एक आदमी जॉब करता है तो उसको पता होता है कि मुझे कंप्यूटर के आगे बैठना है, वो कंप्यूटर की ABCD से लेकर सब कुछ सीखता है, ठीक है. एक आदमी टीचिंग के अंदर जाता है तो पूरे पढ़ाने के तरीके सीखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे अगले दिन से हर चीज़ को, किस चीज़ को हैंडल करना है, बोर्ड को हैंडल करना है और बच्चों के साथ रहना है. बैंक वाले को पता है कि मुझे डेली अकाउंट्स के साथ हैंडल करना है, ठीक है. वैसे ही अगर कोई आदमी नॉर्मली तरीके से, अगर एक सफाई कर्मचारी भी है, वो डेली सफाई करता है रोड के ऊपर. हर आदमी अपना काम करता है लेकिन ट्रेनिंग करता है. तो सेम इसी सिचुएशन में जब एक सोल्जर ट्रेनिंग करता है ना सर, तो सोल्जर की पहली, जब जिंदगी में पहली बार उसके हाथ में आती है, वो आती है गन. अब इन फ्यूचर में उसको हमेशा किसके साथ सामना करना पड़ेगा सर? गन के साथ ही करना पड़ेगा ना. एक टीचर को किसके साथ करना पड़ा, एक बैंक के कर्मचारी को किसके साथ करना पड़ा? बच्चे क्लाइंट्स अब के एक साथ. टीचर के सामने दुनिया का कितना भी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन रख दो, टीचर को नॉर्मली तरीके से क्या करेगा? राइट. हैंडल करेगा, क्योंकि जिंदगी में वही कर रहे हो. एक बैंक वाले के सामने आप बोलो यार कितनी भी बड़ी अमाउंट की, भाई बैंक के अंदर आज 100 करोड़ डिपॉजिट करना है, उसके लिए नॉर्मल है. बैंक में डिपॉजिट करना ना 100 करोड़ करेगा. हम जैसे के लिए कहेंगे 100 करोड़ तो हमने देखे नहीं है करके. राइट. तो एक सोल्जर के पास, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में जब वो पहली बार एंट्री करता है तो उसके हाथ में गन होती है. उसको पता, अब उसके जहन में हो जाता है जिंदगी भर मुझे इसी के लिए हैंडल करना है. अब जो भी थ्रेट आएंगे उसी लेवल के आएंगे. एक सोल्जर के ऊपर यही थ्रेट आएंगे, उस चीज के लिए प्रिपेयर है वो पहले दिन से प्रिपेयर है कि जिंदगी में जब एक सोल्जर हाथ में गन ले रहा है सर, तो उसके ऊपर कोई यार लकड़ी से तो वार करेगा नहीं ना. लकड़ी से थोड़ा ना करेगा. अगर एक आर्मी या एक स्पेशल फोर्स के बंदे पर, एक NSG कमांडो के ऊपर अगर कोई सिचुएशन आएगी, डेंजर सिचुएशन आएगी, हॉस्टेज आएगी, वो बुलेट की आएगी. उसके लिए उसको स्टार्टिंग से ही पता है. तो उसके लिए कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है. वो ट्रेनिंग के पहले दिन से पता है उसको, फर्स्ट दिन से. तो क्यों वो सामने आ जाते हैं? उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है सर. जब उसने पहली बार जब एंट्री करी थी तो उसको उस दिन पता था कि इन फ्यूचर के अंदर मुझे इसी से निपटना है करके, यही आएगा मेरे ऊपर. उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर है. उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है. उसको आप कहीं भी डाल दो, उसको आप रूम के अंदर एंटर करने के लिए बोलो टेररिस्ट है, तब भी एंटर करेगा वो. उसको बोलो कोई प्लेन हाईजैक है तो वहाँ जाएगा वो, ठीक है. उसको बोला कि यार वॉर हो गया करके, कल देश का वॉर हो गया, उसको पता सामने से गोलियाँ चल रही हैं तब भी दौड़ते, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वही है सर. राइट. वो स्टार्टिंग से ही मिलिट्री के DNA में ही है. वो DNA में है सर. कहते हैं ना कि डिसिप्लिन, मतलब बुनियाद, मतलब कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ से डिसिप्लिन. मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, एक बाप है ना, बाप, एक पिता किसी का आज के टाइम में 2024 में अपने 4 बेटों को कंट्रोल नहीं कर पाता. एक बेटा उस घर के अंदर रह रहा है, दूसरा बेटा उस घर के अंदर रह रहा है, डाइनिंग टेबल में चारों साथ नहीं आ रहे. एक बाप, वो मतलब वो बेटे जिनको बचपन से एक बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है ना, आज वो अपने पिताजी की बात नहीं मानते. 4 बेटे, 4 में से 2 मान रहे हैं, 2 नहीं मान रहे हैं. लेकिन इस देश में एक जनरल लाखों की आर्मी को कंट्रोल करता है सर. वो अगर सपोज करो सामने अगर 1 लाख की फोर्स खड़ी है और उसके सीनियर ने बोल दिया कि सावधान हो जाओ, वो सावधान रहेंगे. चाहे तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, ओले गिरे, 2 लोग जमीन में चक्कर खा के गिर जाएं, तो वो खड़े रहेंगे. ये होता है डिसिप्लिन सर. एक आदमी लाख लोगों को, करोड़ों लोगों को कंट्रोल कर सकता है सर. यहाँ एक फादर अपने 4 बेटों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. यही फर्क है सर डिसिप्लिन में. राइट. सर, प्राइम मिनिस्टर को SPG कवर मिलता है, बाकी मिनिस्टर्स को अपना ये NSG कवर मिलता है, लाइक NSG कमांडोज का. सो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हो? सर देखो, एक्चुअली क्या है, PM सिक्योरिटी को SPG कवर है, SPG कवर है, और NSG एक्चुअली नहीं. बाकी मिनिस्टर्स को SPG नहीं मिलता सर, ऐसा नहीं है. NSG भी नहीं मिलता है. मैं आपको बता दूं, एक्चुअली NSG है नेशनल सिक्योरिटी सर, इस देश की सुरक्षा के लिए. तो उसमें एक ग्रुप है जो सिक्योरिटी देता है, SRG ग्रुप वगैरह, ठीक है.
वो ऐसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी के लिए ही बना है, लेकिन अगर कल इस देश के ऊपर कोई थ्रेट आएगा तो ग्रुप विड्रॉल हो जाएगा। एनएसजी वीआईपी सिक्योरिटी के लिए नहीं बना है परमानेंट, वो बना है सर एंटी टेररिस्ट और काउंटर हाईजैकिंग के लिए। अगर कोई स्काई में कोई प्लेन हाईजैक होता है 52 या 51, मतलब एक आतंकवादियों से निपटने के लिए, इस देश के अंदर कोई थ्रेट आता है उसके लिए बना है वो, लेकिन साथ में वीआईपी प्रोटेक्ट कर रहा है। इस देश में हर मिनिस्टर को एनएसजी कवर नहीं है सर। इस देश में शायद जिस टाइम मैं एनएसजी में था उस टाइम 16 या 17 आदमियों का एनएसजी कवर था टोटल इस देश के अंदर, ठीक है, जिनको एनएसजी जेड प्लस एनएसजी कवर होगा। देश के हर मुख्यमंत्री को भी एनएसजी नहीं है सर, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब जिनको आईबी को या आरएनडब्ल्यू को लगता है कि इस मिनिस्टर को बहुत थ्रेट है करके, ठीक है, दोनों को रिपोर्ट जाती है होम मिनिस्ट्री को और बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं हो मिनिस्टर ही हो सर, वो एक ऑर्डिनरी आदमी भी हो सकता है, जिसके जाने से इस देश को नुकसान है, उसको भी एनएसजी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि एनएसजी मिनिस्टर को ही मिलेगी। अगर इस देश को लगता है कि आप इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके जाने से देश को दिक्कत है करके, तो आपको भी एनएसजी कवर मिल सकता है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय।